आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र एक जायफल के द्वारा होने वाला एक ऐसा तीव्र उपाय बताएंगे जिसको करते ही आपके घर से कंगाली हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी, कभी भी धन पैसे की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। निरंतर आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, बार बार आपके जीवन में हानि हो रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, अनेकों प्रकार की आप कोशिशें कर रहे हैं, परंतु कहीं से कोई भी सफलता आपको नहीं मिल रही। आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठ गया है। दिन रात भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके कर रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो रहा। घर मकान आपने गिरवी रख दिया, बेच दिया है, घर के बर्तन तक बिक चुके हैं, परंतु कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है? मात्र केवल एक जायफल के द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। किसी प्रकार का बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर नहीं लग रहा। मात्र केवल 5-10 रुपए का इस प्रयोग में आपका खर्चा लगेगा। शीघ्र ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, शीघ्र ही आपकी कंगाली दूर हो जाएगी। दिन प्रतिदिन आपके धन में वृद्धि होने लगेगी, दिन प्रतिदिन आपके धन में लाभ होने लगेगा। तो इस जायफल के प्रयोग को किस समय पर करना है, कौन सी तिथि पर करना है, तथा इसके साथ साथ इसकी क्या विधि करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप सुने। इसके साथ साथ जिस किसी वक्सज ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं जायफल। जायफल का हमारे जीवन में अनेकों प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा अनेकों प्रकार की रोग बीमारियों को भी दूर किया जाता है। इसके साथ साथ आप तांत्रिक शास्त्र उठा करके देते हैं तो अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी इसके द्वारा किए जाते हैं। कई तांत्रिकों को आपने देखा होगा, नर बलि दिया करते हैं, अनेकों प्रकार की बलियां माता को भेंट में दिया करते हैं, परंतु हमारे सनातन धर्म के अंदर मात्र केवल एक जायफल की बलि माता को दी जाती है, एक जायफल की भेंट माता को दी जाती है, और उससे हमारे जीवन में जिस प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाती है। माता का आशीर्वाद शीघ्र ही हमको प्राप्त हो जाता है। तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, इस महाप्रयोग को आपने शनिवार के दिन करना है और सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। कैसे करना है? नहा धो करके फ्रेश होकर के आप धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके बाद जो भी आपका नित्य कर्म है, जो भी पूजा पाठ है, आप उसको करें। मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, या अपने घर पर ही पूजा रूम में पूजा करते हैं, जहां भी आप पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ से आप निर्वृत्त हो जाएं, फ्री हो जाएं। और उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है। जिस सिंदूर का हनुमान जी पर लेप किया जाता है उसी सिंदूर का आपने इस्तेमाल करना है। और उसके साथ में थोड़ा सा आपको चमेली का तेल लेना है और चमेली का तेल लेकर के आपने उस सिंदूर के अंदर डाल लेना है, उस सिंदूर को घोल लेना है। अब आपको क्या करना है? मात्र केवल एक जायफल आपको लेना है और जायफल लेकर के आपने जो भी आपकी समस्या है उसको उस जायफल के ऊपर लिखना है। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो धन हेतु लिखे, कर्जा से परेशान है, कर्जा की मुक्ति चाहते हैं तो कर्जा मुक्ति लिखे। उसके साथ साथ यदि आपको शत्रु दुश्मन परेशान कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में शत्रुता करना कोई खास बड़ी बात नहीं है और सभी लोग ज्यादातर अपने दुख से जितना दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं। तो यदि कोई भी अच्छा खाने लगता है, अच्छा पहनने लगता है, अच्छा कमाने लगता है तो हजारों दुश्मन उसके पैदा हो जाते हैं। उसके ऊपर अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र बाधाएं, अनेकों प्रकार की रुकावटें उसके जीवन में डालना प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन उसके जीवन में नुकसान होने लगते हैं। हजारों प्रकार के संकट उसके ऊपर आन पड़ते हैं। लाखों कोशिशों के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिल पाती, वह वहीं की वहीं छटपटाता रहता है, दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता चला जाता है। तो यदि कोई भी शत्रु दुश्मन आपको परेशान कर रहा है या आपको लगता है आपके कारोबार क्षेत्र को बांध दिया, आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपके घर पर काला जादू कर दिया है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र होना टोटका कर दिया है, तो आपने
जो सिंदूर आपने लिया हो जिसके अंदर चमेली का तेल डाला हुआ है, उसको लेकर के आपने उस शस्त्रु का नाम आपने उस जायफल के ऊपर लिख देना है। और जायफल के ऊपर लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपने हाथ में लेकर के मन ही मन जो भी आपकी समस्या बाधाएं जो भी इच्छाएं उनके लिए आपने प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद मात्र केवल 21 बार ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चही इस मंत्र का आपको जाप करना है। केवल 21 बार करना है, बहुत अधिक ज्यादा आपको जाप करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा यह उपाय है, बहुत ही सिंपल सा यह मंत्र है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी आप मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए और मिट्टी के अंदर आपने उसको रख लेना है जायफल को, और उसके साथ साथ थोड़ा सा कपूर उसके अंदर डाल लेना है। और डाल करके आपको क्या करना है, आपने समक उसको रख करके आप उसको जला दें। जब तक वह जायफल जल नहीं जाता आपने उसके सामने से उठना नहीं है, उसी के सामने बैठा रहना है। और जलने के बाद उसकी राख को उठा करके आप लेकर के किसी भी जल में आप उसको प्रवाहित कर दें। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नेपाल के साथ नई वीडियो साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।